हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी जिसका नाम है द स्ट्रेंज साउंड। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या आपको भूतों में विश्वास है? क्या आप अपने दादा दादी से भूतों की कहानियाँ सुनकर डर नहीं जाते? यहाँ एक कहानी है जिसमें शहर के लोगों को यह आशंका थी कि पास के जंगल में कोई भूत रहता है। यह डर तब और बढ़ गया जब जंगल में घंटी की आवाज़ आई जो मंदिर से चोरी हो गई थी। आइए जानते हैं कहानी, यह जानने के लिए कि किस तरह से कस्बे के लोगों का डर दूर हो गया। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रूपनगर शहर कंचनजंगा पर्वत के तलहटी में स्थित था। नगर के लोगों का यह विश्वास था कि नगर के निकट स्थित घने जंगलों में त्रिबाहु नाम का एक राक्षस रहता था। एक रात चोर ने एक मंदिर से घंटी चुरा ली और खुद को जंगल में छिपा लिया। एक तेंदुए ने चोर को देख लिया। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने चोर को मार डाला और उसे खा गया। घंटी कुछ देर वहीं पड़ी रही, तभी कुछ बंदर वहां आए और जिज्ञासावश घंटी को उठा लिया। ध्वनि ने नटखट बंदरों को मनमोहित किया। वे उसे अपने साथ ले गए और समय समय पर इसे सुनते रहे। जंगल में लगातार घंटी की आवाज़ ने लोगों को हैरान कर दिया। कुछ चरवाहों को चोरों की हड्डियां मिली। घंटी चोरी होने की जानकारी किसी को नहीं थी। अफवाहों ने लोगों का डर और बढ़ा दिया। कुछ लोग शहर छोड़कर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान में जाने लगे। इस उथल पुथल से नगर का राजा बहुत व्याकुल हुआ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसी नगर में रीमा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह दानव के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती थी। घंटी बजाने वाले एक दानव का कोई मतलब नहीं था। कोई दानव ऐसा क्यों करेगा? उसने घंटी की आवाज़ के पीछे का रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन उसने जंगल में जाने की हिम्मत की और घंटी की आवाज़ का पीछा किया। वहाँ उसने बंदरों का एक समूह देखा और उनमें से एक पागलों की तरह घंटी बजा रहा था। अब रीमा को आवाज़ का राज पता चल गया था। वह राजा के पास गई और प्रणाम करके कहा, हे महामहिम, मैं शहर से राक्षस त्रिबाहु का अभिशाप खत्म कर सकती हूँ। मैं जादू टोना जानती हूँ जो ऐसे दानव को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ खर्च शामिल है। क्या तुम सच में दानव को नष्ट कर सकती हो? राजा ने पूछा। हाँ, मैं कर सकती हूँ, रीमा ने उत्तर दिया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को रीमा को आवश्यक धन देने का आदेश दिया ताकि वह राक्षस त्रिबाहु को नष्ट कर सके। रीमा इतनी चतुर थी कि समस्या के कारण में निहित समाधान को समझती थी। उसने जादू टोने का इशारा किया। फिर वह ढेर सारे मिठाइयाँ और फल लेकर जंगल में चली गई, जिसे इसने बंदरों पर हमला करने के लिए इधर उधर फेंक दिया। बंदर अपने पसंदीदा खाने पर झूम उठे। जिस बंदर ने घंटी पकड़ी थी उसने घंटी को उछाला और फल लेने चला गया। रीमा ने कुछ ही समय में घंटी उठाई और शहर की ओर भागी। वहां वह राजा के सामने प्रकट हुई और उसे घंटी सौंप दी और कहा, हे राजा, मैंने त्रिबाहु राक्षस को नष्ट कर दिया है। यह उसकी घंटी है जो शहर को परेशान कर रही थी। अब सब कुछ सुरक्षित है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चतुर स्त्री को बहुत सारे महंगे उपहार दिए। अब रीमा शहर में बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। लोगों का मानना था कि उसने राक्षस को नष्ट कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।